अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। एक दिन की छुट्टी देने के लिए यातायात निरीक्षक रतन शेलार आरपी परभनी डिपो द्वारा 500 रुपये की रिश्वत लेते हुए एसीबी के शिकंजे में। इस बारे में मिली जानकारी ये है कि 15 अप्रैल 2026 को शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई कि शिकायतकर्ता परभनी डिपो के ड्यूटी पर था और 21 अप्रैल 2026 को अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए एक दिन की छुट्टी देने के लिए राष्ट्रीय परिवहन महामंडल के यातायात निरीक्षक रतन शेलार इन्होंने 500 रुपये की रिश्वत मांगी। इसी को सत्यापन करने के लिए 16 अप्रैल 2026 के रोज जांच करने के लिए जांच कार्रवाई में तकरारदार और पंच क्रमांक 1 इन्हें लोक सेवक राज्य परिवहन मंडल आगार बस स्टेशन परभनी कार्यालय में वहां भेंट देने के लिए भेजा गया। उस समय लोक सेवक शेलार इन्होंने तकरारदार से 500 रुपये की रिश्वत पंच के सामने लेते हुए निष्पन्न हुआ। उसी दरमियान जाल बिछाकर बस स्टेशन के पास यातायात निरीक्षक को कक्ष के लोक सेवक शेलार ने तकरारदार इनके पास से 500 रुपये की रिश्वत लेते हुए पंच के सामने उन्हें स्वीकार करते हुए उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। उनकी जगह पर ही झड़ती ली गई। उस समय उनके पास मोबाइल हैंडसेट जांच के दौरान प्राप्त हुआ, उसे जब्त कर लिया है और उसकी तजवीज की जा रही है। साथ ही साथ अपराधी रतन नामदेव शेलार उम्र 47 साल, पद वाहतुक निरीक्षक गट क राज्य परिवहन महामंडल परभनी आगार जिला परभनी, इनका रहने वाले घर जवाहर कॉलोनी अक्षय गोड़ बोले पुतले के बाजू में शिंदे इनके घर के किराए में घर में धारोड़ यहाँ पर रहते हैं। उनके घर की भी झड़ती ली जा रही है। ये कार्रवाई परभनी के एंटी करप्शन ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक महेश पाटनकर इन्होंने करते हुए उनके टीम ने यह कार्रवाई की और आगे की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो के पीआई मनीषा पवार ये कर रहे हैं। रेलवे सिग्नल के तार काटकर ट्रेन रोक दी गई। तलवार के नोक पर की लूट। इतनी खतरनाक घटना मानस रोड रेलवे स्टेशन के करीब सामने आई है। गुरुवार 16 अप्रैल के सुबह 2:30 बजे के दरमियान ये घटना हुई है। गाड़ी नंबर 17026 काकीनाडा साई नगर एक्सप्रेस मानोद रोड स्टेशन के दिशा से आते समय सिग्नल न मिलने के कारण पुल के पास ही रुक गई। इसी का फायदा उठाते हुए कुछ अज्ञात लुटेरे गाड़ी में प्रवेश करते हुए यात्रियों को चाकू और तलवार की धाक दिखाते हुए लूटमार किया है। विशेषकर जनरल डब्बा और S4 डब्बे के लिए यात्रियों को इसमें ध्यान आकर्षित करते हुए घटना में यहाँ लुटेरों ने प्रवेश किया और महिला यात्रियों के शरीर पर पहने हुए आभूषण और कीमती गहनों को और उसी तरह से कीमती सामान को छीन कर ले गए हैं। तकरीबन 6 लोग ये लुटेरे थे। ये डकैती करने वाले 6 लोग होने की प्राथमिक जांच सामने आ रही है। दरमियान घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल के जवान घटनास्थल पर पहुंचे, चोरों का पीछा किया, लेकिन लुटेरे अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहां से फरार हो गए। उसके बाद रेलवे अधिकारी सिंगल यंत्रणा के बिगाड़ को दुरुस्त करने के लिए वहां पर पहुंचे और उन्होंने दुरुस्ती की। इस घटना के कारण संबंधित एक्सप्रेस गाड़ी तकरीबन 40 मिनट तक देरी से मानोद रोड स्टेशन से दाखिल हुई। इस मामले में रेलवे पुलिस में अपराध की नोंद की प्रक्रिया जारी है। परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत मोहम्मद लियाकत अंसारी, इनका 14 अप्रैल के रात 9 बजे दिल का दौरा आ जाने से उनका इंतकाल हुआ था। इंतकाल के समय उनकी 73 वर्ष उम्र थी। 15 अप्रैल के रोज सुबह 9 बजे परभनी के शाही मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की गई तो तदफीन अखुनशाह कब्रिस्तान में अमल में आई। नमाज के दौरान और उनके मैयत में सभी शख्सियत जिसमें कि सामाजिक, राजकीय और उसी तरह से वकील, डॉक्टर बड़ी संख्या में मौजूद थे। मोहम्मद लियाकत अंसारी साहब ये परभनी में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वो कम वोटों से हारे थे। मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए उन्होंने कई काम किए हुए हैं। मरहूम अलहाज शब्बीर अंसारी के साथ खंदे समर्थक बोलकर मोहम्मद लियाकत अंसारी इन्हें जाना जाता था। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 3 लड़कियां, नाती पोती, भांजे, ऐसा बड़ा परिवार है। हसमुख और मिलनसार स्वभाव के मोहम्मद लियाकत अंसारी आज इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और पसमंदगान को सब्र जमील अता करे। आमीन, अल्लाह आमीन। जिंतूर तालुके के येलदेरी में एलसीबी पथक ने एक युवक को तेज खंजर के साथ गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ 15 अप्रैल के रोज जिंतूर पुलिस थाने में गुना दाखिल किया गया है। परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी, सहायक पुलिस अधीक्षक बेनीवाल और एलसीबी के पीआई विवेकानंद पाटिल, इनके मार्गदर्शन पर एपीआई श्रीधर जगताप, अमलदार सिद्धेश्वर चाटे, नामदेव डुबे, रामपोल, बुधवन तुपसुंदर, मानिक डुकरे, इनके एलसीबी के पथक ने परभनी जिले में अवैध हथियार इस्तेमाल रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गश्त करते समय गुप्त जानकारी मिली कि शेख वजीर शेख बिराम उम्र
39 साल रहने वाला हिदायत नगर जिंतूर रोड तालुका जिला परभनी ये एलजेरी स्थित मच्छी बाजार के बाजू में सरकारी रास्ते पर लोहे का खंजर, पीले रंग का लोहे की मूठ रखी हुई, लंबाई 5 इंच और तेज हथियार ये की लंबाई 9 इंच और चौड़ाई 2 इंच ऐसे रहते हुए उसकी कीमत 500 रुपये है। ऐसा खतरनाक खंजर इस्तेमाल करता हुआ जैसा ये युवक पाया गया, उसे एलसीबी के पथक ने शिकंजे में लेते हुए उसकी छानबीन करने पर बताए हुए उसी तरीके का हथियार उसके पास पाया गया। उसे हिरासत में लेते हुए नामदेव मंचकराव डूबे पुलिसकर्मी इनके फिरियाद पर जिंतूर पुलिस थाने में गुना रजिस्टर नंबर 214/2026 कलम 425 शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच राठौड़ कर रहे हैं। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। कॉलेज स्टूडेंट के दो ग्रुप्स के बीच फिल्म स्टाइल में लड़ाई, रानी सागर में हुई घटना। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के मुताबिक बुधवार 15 अप्रैल को तालुका के रानी सागर गांव में पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच पीने के पानी के मामूली मुद्दे पर फिल्म स्टाइल में लड़ाई हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के मुताबिक गंगाखेड़ तालुके के रानी सागर गांव में पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच में पानी पीने के मामूली मुद्दे पर फिल्म स्टाइल में लड़ाई हो गई। शक है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लड़ाई का वीडियो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के दहशत फैलाने के मकसद से वायरल किया गया था। वीडियो में दिख रहा है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स के दो ग्रुप्स के बीच लड़ाई को सुलझाने के लिए पहुंचे प्रोफेसर पर भी इसका असर पड़ा। ये बात भी सामने आई है कि इन स्टूडेंट्स के बीच लड़ाई को सुलझाने के दौरान एक प्रोफेसर जमीन पर गिर गया है। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की मिसाल बन रहे रानी सागर गांव के कॉलेज में हुई इस घटना से माता पिता में चिंता का माहौल है। बुधवार 15 अप्रैल की दोपहर को हुई इस घटना के बारे में गुरुवार 16 अप्रैल की रात 8:30 बजे तक पिंपलदरी पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे में रानी सागर गांव इलाके के लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस कॉलेज में ज्ञान मिलता है या फिर गुंडे पैदा किए जाते हैं। इस हादसे को और इस घटना को देखकर आपकी राय क्या है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। परभनी जिले के गंगाखेड़ तालुके के पड़े गांव में पुतले को लेकर विवाद बढ़ गया। मराठा और धनगर समुदाय के लोग आमने सामने, महसूल प्रशासन और पुलिस प्रशासन को रात भर जागकर बितानी पड़ी। दोनों ग्रुप के कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गंगाखेड़ तालुके के पड़े गांव में मारुति मंदिर के सामने लगी राजमाता अहिल्या देवी होलकर की मूर्ति को लेकर विवाद बढ़ गया है और बुधवार 15 अप्रैल की रात के बीच बचाव कर रहे महसूल प्रशासन और पुलिस प्रशासन को पूरी रात जागकर बितानी पड़ी, क्योंकि मराठा और धनगर समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। इस मामले में पुलिस की शिकायत के आधार पर दोनों ग्रुप के 31 से ज्यादा लोगों के खिलाफ गुना दाखिल किया गया है। इस बारे में मिली जानकारी के तहत यह है कि 7 मार्च की रात कुछ अनजान लोगों ने सरकार से इजाजत लिए बिना गंगाखेड़ तालुका के पड़े गांव में मारुति मंदिर के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के पास ही ग्राम पंचायत की जमीन पर पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर की मूर्ति लगा दी। मराठा समुदाय की मांग थी कि पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर की मूर्ति को इस जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाया जाए और धनगर समुदाय की मांग थी कि मूर्ति को कहीं नहीं वहीं पर लगाया जाए। मूर्ति के मामले को लेकर पड़े गांव में तनाव की स्थिति बन गई। गांव की शांति बनाए रखने के लिए अपील करते हुए महसूल प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मराठा और धनगर समुदाय की बातचीत करके पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर के पुतले को ग्राम पंचायत ऑफिस से मिली अलग अलग जगह पर ही इजाजत लेकर लगाने की अपील की। बुधवार 15 अप्रैल को मराठा और धनगर समाज के लोग आमने सामने आ गए और नाजीबाजी धनगर समाज के लोग इस बात पर अड़े रहे कि पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर इनकी मूर्ति को न हटाया जाए। मराठा समाज के लोग बिना इजाजत लगाई गई इस पुतले को हटाने की अपील की मांग करते रहे, इस पर अड़े रहे। इस वजह से मराठा और धनगर समाज के लोगों के बीच कहासुनी हो गई और आमने सामने आ गए। पुतले के विवाद को कानून व्यवस्था का मुद्दा बनने से रोकने के लिए पीआई श्रीकांत डोगरे इन्होंने बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को तैनात करते हुए शांत करने की कोशिश की, लेकिन मामला ज़्यादा ही तनावपूर्ण गर्म होता हुआ दिखाई दिया। तब
महसूल विभाग के उप विभागीय अधिकारी जीवराज ढापकर, तहसीलदार उषा किरण श्रृंगारे, नायब तहसीलदार अशोकराव केंद्रे, इनके अलावा जिले के एडिशनल एसपी सूरज गुंजाल, उप विभागीय पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिरतोड़े, उप विभागीय अधिकारी सदानंद पाटिल, पिंपळदरी पुलिस थाने के प्रभारी एपीआई सिद्धार्थ इंगळे, एपीआई आदित्य लोनीकर, एपीआई दीपाली गीते, एपीआई राम गीते, पीएसआई वेंकट गंगलवाड़ आदि पड़े गांव गए और रात भर दोनों ग्रुप से पुतले का विवाद सुलझाने की कोशिश की, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। इस वजह से गुरुवार 16 अप्रैल के रोज प्रशासन ने पुण्यश्लोक आर्यादेवी होलकर इनके पुतले को ढककर रख दिया। गंगाखेड़ पुलिस स्टेशन में दोनों ग्रुप के खिलाफ 31 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शासन स्तर के साथ जिला स्तर के विभिन्न मांगों को लेकर आज शासन स्तर पर 12 मांगों को रखे हुए। इसके तहत आज तारीख 16 अप्रैल 2026 गुरुवार के रोज परभनी के अनशन मैदान पर ढोल बजाकर शिक्षकों ने अपने मांगों का निवेदन शासन दरबार में पेश किया। इस समय शिक्षक सेना और विभिन्न शिक्षक संगठनों के माध्यम से ये आंदोलन किया गया था। जिला स्तर पर इन मांगों को लेकर आंदोलन करते समय मराठी स्कूल बंद करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। शासन का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ऐसा बताया गया है। शिक्षकों ने ये बताते हुए आंदोलन में बताया कि ये मराठी स्कूलों को बंद करने का षड्यंत्र है, और जबकि राज्य सरकार I2 लाइसेंस निकालने के लिए उन्हें मराठी बोलना आना जरूरी है, ऐसा बताया जा रहा है। शिक्षकों के आंदोलन से यह बताया जा रहा है कि मराठी स्कूलों को बंद करने का षड्यंत्र राज्य सरकार कर रही है, और दूसरी तरफ राज्य सरकार I2 धारकों को सख्ती से मराठी बोलने के लिए उनके लाइसेंस के लिए उन्हें अनिवार्य कर रही है। शिक्षकों ने अपना रोष जताते हुए क्या कहा, आगे जानते हैं। शासन स्तरावर व जिल्हा स्तरावर असलेल्या ज्या वेगवेगळ्या मागण्या आहेत, या मागण्या संदर्भात आजचं हे आंदोलन होतं। या आंदोलनामध्ये ज्या शासनाने बंद करू घातलेल्या ज्या शाळा आहेत, त्या शाळांना एकदा संधी द्यावी, ही पडपडताळणी रद्द करावी, त्यानंतर थकीत वेतन जे आहेत, जे बिलं आहेत, जे मोठमोठे बिलं आहेत, ते बिलं काढण्यात यावे, आणि ह्या मराठी माध्यमांच्या शाळा ज्या आहेत त्या चालू कशा राहतील हे शासनाने पाहावं। कारण शासनाला ह्या मराठी माध्यमांच्या ज्या शाळा आहेत, गोरगरिबांचे दलितांचे मुलं या शाळेमध्ये शिकतात, आणि ह्या शाळा बंद करण्याचं षड्यंत्र शासनानं रचलेलं आहे। हे शासनाचं जे षड्यंत्र आहे, हे शासनाचं षड्यंत्र शिक्षक सेनेच्या माध्यमातून आणि सर्व संघटनेला एकत्र घेऊन शासनाचा जो हा विचार आहे, हा जे षड्यंत्र आहे ते हाणून पाडल्याशिवाय शिक्षक सेना व सर्व महाराष्ट्रातील शिक्षक राहणार नाही। मागण्यासाठी शासन स्तरावर 12 मागण्या होत्या। त्यात प्रामुख्याने परीक्षा कालावधीमध्ये झालेली पटपडताळणी रद्द करावी, वेतन वेळेवर व्हावे शिक्षकाचे 1 तारखेला, तसेच अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना तात्काळ समावून आणि त्यांचं वेतन पूर्ववत चालू ठेवावे, यासह 12 मागण्याचं निवेदन आम्ही शासनाला दिलं। आज अभ्यंकर साहेबांच्या नेतृत्वाखाली प्रधान सचिव शिक्षण विभागाचे देवल साहेबांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन झालं, आणि सरकारला या आंदोलनाच्या माध्यमातून शिक्षकाच्या प्रस्तावाची जाग आणण्याची या आंदोलनातून प्रातिनिधिक स्वरूपात हे आंदोलन होतं। या ठिकाणी परभणी जिल्ह्याचे उपशिक्षणाधिकारी मोरे सर आमच्या मागण्यांचं निवेदन स्वीकारण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित राहिले। आज महाराष्ट्रभर जमू अभ्यंकर साहेब ज्यांनी की सर्वात जास्त विधान परिषदेमध्ये आमच्या शिक्षकांचे प्रश्न जास्त लक्षवेधी मांडणारे एकमेव आमदार आहेत जमू अभ्यंकर साहेब, आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रभरामध्ये आज जो या शासनानं पडताळणीचा घाट घातलेला आहे, ज्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा झाली, जे मामाच्या गावाला जातात, ज्यांना सुट्टी मिळते, त्यांना परत आम्हाला शिक्षकांना घरोघरी जाऊन बोलवण्यासाठी हजर करावं लागत आहे। आणि म्हणून ह्या पाठीमागचा उद्देश काय, तर मराठी शाळा बंद करण्याचा घाट ही शासन चालवत आहे। ही पहिली मागणी आहे। त्यानंतर आमच्या अनेक मागण्या आहेत। शिक्षकांचा पगार हा महत्त्वाचा होता, जो की आमची दिवाळी होती 14 एप्रिल, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती, आमचे शिक्षक बांधव त्या दिवशी कुठं रात्री पगार पडला 14 तारखेला, कधी 15 तारखेला पगार झाला, आणि अजूनही अनेक शाळांचा पगार झालेला नाही। जी आम्हाला ही जयंती उत्साहानं साजरी करता येईल आमच्या शिक्षक बांधवांना, हा सुद्धा एक म्हणजे हा 2-3 महिन्यापासून प्रश्न आहे की 20-20 तारखेच्या पुढे पगार होत आहे, 15 तारखेच्या पुढे पगार होत आहे, मग आमचा हक्काचा पगार सुद्धा आम्हाला वेळेवर देतोय की नाही, ही शंका आमच्या शिक्षक बांधवांमध्ये तयार झालेली। जो समायोजित शिक्षक आहे
त्या समायोजित शिक्षकांचा सुद्धा पगार बंद झालेला आहे, तर हा जो त्याची कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे, असे अनेक या ठिकाणी प्रश्न आहेत. म्हणून या प्रमुख अशा 12 ते 15 मागण्या आहेत. अशा अनेक मागण्यासह आम्ही यापुढे सुद्धा शिक्षक सेना आणि सगळ्या सहयोगी संघटना या ठिकाणी शासनाला आम्ही सांगू इच्छितो की आम्ही रस्त्यावर येऊन पुन्हा तुमच्याशी लढू आणि या ठिकाणी आमच्या मागण्या मान्य करू. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें.